प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तारण के लिए 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूर्णता के करीब। सिंटर प्लांट 2 में सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग को बढ़ावा देने के लिए नए गैरेज का उद्घाटन। और गैस सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के भविष्य के ग्रीनफील्ड विस्तारण के लिए 4 दीवारी बाड़े का निर्माण कार्य पूरा होने पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित यह विस्तारण वर्तमान संयंत्र परिसर से सटे क्षेत्र में किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में सेल आरएसपी ने वर्ष 1950 के दशक में उड़ीसा सरकार द्वारा आवंटित 1,200 एकड़ भूमि को सुरक्षित करने के लिए अब तक इसकी पूरी परिधि में 11.19 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी बाड़े का निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही कंक्रीट की 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी जारी है। प्रस्तावित 10.308 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की 4 दीवारी में से 9.11 किलोमीटर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। शेष हिस्से का निर्माण भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मेसर्स मैकॉन द्वारा स्थलाकृति सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वे, भूमिगत सर्वेक्षण, अंडरग्राउंड सर्वे तथा मृदा जांच, सॉइल इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। विस्तारण परियोजना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट भी बहुत जल्द अनुमोदन के लिए सेल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं उड़ीसा पुलिस के निरंतर सहयोग से 4 दीवारी का निर्माण कार्य 28 अप्रैल 2026 को निर्धारित कड़ी समय सीमा के साथ शुरू किया गया था। स्थल की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों, ऊबड़-खाबड़ ढलानों, दुर्गम भूभाग और जलधाराओं के कारण निर्माण कार्य में अनेक चुनौतियां सामने आई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम ने बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक व्यवस्था की। जलधाराओं के ऊपर अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया। भूमि की परिधि का सीमांकन शुरू करने के साथ साथ कटीला तार का बाड़ा तथा प्रीकास्ट कंक्रीट की दीवार का निर्माण कार्य भी समांतर रूप से जारी रखा गया। 6 मई 2026 को स्थायी 4 दीवारी का निर्माण शुरू हुआ। मजबूत सुरक्षा के लिए नींव को पर्याप्त गहराई तक तैयार किया गया और 3.5 मीटर ऊंची घुमावदार कंक्रीट की 4 दीवारी का निर्माण किया गया। इस परियोजना की असली ताकत इसकी कार्यबल रही। पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों, अग्निशमन सेवा कर्मियों तथा सुरक्षा गार्डों के सुरक्षा घेरे के बीच सैकड़ों कर्मचारी एवं ठेका श्रमिकों ने सुबह से लेकर आधी रात तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने 43 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के साथ साथ तेज बारिश और आंधी तूफान का भी सामना करते हुए निर्माण कार्य को निरंतर जारी रखा। कीचड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के बीच उन्होंने अस्थायी आश्रयों एवं कंटेनरों का सहारा लेकर अपने कार्य को जारी रखा। कभी दुर्गम और चुनौतीपूर्ण रही 1,200 एकड़ भूमि अब राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षित एवं एकीकृत परिधि का हिस्सा बन चुकी है। इस बीच इस भूमि पर झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ साथ देवगांव के निकट आवासीय भूखंड संविदा, रोजगार एवं चिकित्सा सुविधाएं जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके सुचारू स्थानांतरण की सुविधा के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जा रही है। अब तक 514 स्थानांतरित परिवारों को 21.17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि 208 व्यक्तियों को संविदा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 323 झोपड़ियों में रहने वाले परिवार पहले ही अस्थायी आवास या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। स्थानांतरित परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए देवगांव के निकट विकसित किए जा रहे प्रमुख स्थल पर सड़क संपर्क, बिजली जलापूर्ति एवं मल जल निकासी प्रणाली का विकास कार्य तेजी से चल रहा है।
सिंटर प्लांट 2 में सुरक्षा, हाउसकीपिंग तथा कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 25 जुलाई 2026 को सिंटर प्लांट 2 के प्रशासनिक भवन के सामने नवनिर्मित गैरेज का उद्घाटन किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी सिंटर प्लांट 2 श्री S.K. पाड़ी ने मुख्य महाप्रबंधक सिंटर श्री शेखर नारायण की उपस्थिति में इस नई सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा आधिकारिक वाहनों एवं उपकरणों की सुरक्षित पार्किंग और भंडारण की व्यवस्था प्रदान करती है। साथ ही प्रशासनिक भवन के आसपास उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा व्यवस्थित हाउसकीपिंग एवं रखरखाव गतिविधियों को सुचारू बनाने में सहायक होगी। टीम सिंटर प्लांट 2 द्वारा परिकल्पित एवं क्रियान्वित यह परियोजना उत्साह, सोच अनेक लक्ष्य एक, मैनी माइंड्स वन गोल की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दर्शाती है कि सामूहिक विचारों, स्वामित्व की भावना और समन्वित प्रयासों के माध्यम से एक छोटी सी बुनियादी ढांचा पहल को परिचालन उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल में बदला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस तरह के विकास कार्य टीम भावना को मजबूत करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा सभी कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित, कुशल एवं सतत कार्य वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग L&D में 21 और 22 जुलाई 2026 को गैस सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गैसों के सुरक्षित संचालन तथा गैस से संबंधित कार्यों के दौरान कर्मचारियों में सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करना और उनकी दक्षता में वृद्धि करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान इस्पात संयंत्र में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया। ऊर्जा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने ईंधन गैस के उत्पादन, वितरण एवं नियंत्रण, गैस से उत्पन्न होने वाले खतरों, गैस प्रवण क्षेत्रों में ऊंचाई पर कार्य करते समय गैस का पता लगाने एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए। इसके अलावा फर्नेस की लाइटिंग अप एवं ब्लोइंग डाउन प्रक्रियाओं, गैस पाइपलाइनों के सुरक्षित रखरखाव, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं परमिट टू वर्क प्रणाली तथा वाटर सील संचालन से संबंधित विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता व्यवहारिक प्रशिक्षण था। सैद्धांतिक सत्रों के साथ साथ प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण गैस सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स SCBA के संचालन का लाइव प्रदर्शन किया गया तथा प्रत्येक प्रतिभागी को उपकरण पहनकर उसके संचालन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उन्हें उनके व्यवहारिक उपयोग की बेहतर समझ प्राप्त हो सके। प्रतिभागियों को विभिन्न पोर्टेबल गैस मॉनिटरिंग उपकरणों से भी परिचित कराया गया, जिनमें पोर्टेबल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, ऑक्सीजन मॉनिटर, मल्टी गैस डिटेक्टर एवं एक्सप्लोसिव गैस मॉनिटर शामिल थे। इससे प्रतिभागियों को संयंत्र के दैनिक परिचालन तथा आपातकालीन परिस्थितियों में इन उपकरणों के उपयोग एवं महत्व को समझने में सहायता मिली। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन L&D सुश्री ज्योतिर्मयी राउतिया द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ऊर्जा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।